प्ले की कॉल अंपायर की जानिब से। पहली गेंद अच्छी जगह पे अंदर आते हुए ज्यादा फरहान को देखना पड़ा आखिर तक, बल्ले पे लगते हुए गेंद को। जो मकसद था साहबजादा फरहान का कि चौका हासिल किया जाए, ठीक है, बल्ले के बीच में से ये वो शॉट लगाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इनसाइड एज ने भी काम दिखाया। पुल करना चाह रहे थे, बल्ले का निचला किनारा लगा। चूंकि अपने पार्टनर को देख रहे हैं कि वो चौके छक्के लगा रहे हैं, वो बड़ी हिट का सोच ही नहीं रहे थे। इस दफा उन्होंने सोचा और सारा कुछ पार करवाया। ऑफ स्टंप से दूर बॉल किया था हसन ने, लेकिन अच्छी बात यह कि जिधर का बॉल वहीं पे शॉट खेली साहिबजादा फरहान ने। थोड़ा सा दूर जरूर गए थे, लेकिन अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल किया। और पलक झपकते ही ये 43 पे पहुंच चुके हैं और ये चौका होगा। ये तो बहुत ही बड़ा आस्क है फिंगर स्पिनर से कि इस पिच के ऊपर पावर प्ले के अंदर बॉल किया जाए। ओह, लेकिन यहां साहबजादा फरहान की आप महारत देखें, इस मर्तबा सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया और क्योंकि बॉल सीधा था, फ्लैट बैट से खेला तभी वो खेल पाए। इस मर्तबा क्रीज का भरपूर इस्तेमाल और एक और चौका। यहां हसन खान के पास कोई जवाब नहीं साहबजादा फरहान की बैटिंग का। 50 रन की पार्टनरशिप और वक्त भी नहीं लिया। अब देखिए, ये जो बॉलर है उसकी सोच के साथ खेल रहे हैं साहबजादा फरहान। जिसकी चीज की जरूरत थी कि थोड़ा सा आगाज अपने हाथों में रखते, वो हुआ नहीं। स्पिनर्स पे निसार जारी और जारी है साहबजादा फरहान का अटैक भी। बहुत बाहर गेंद किया, हाथ खोलने का मौका दिया और ऐसी गेंदें छोड़ेंगे नहीं साहबजादा। देखिए 58 रन हो गया सिर्फ हम 5वें ओवर में। चौथे ओवर की पहली गेंद रूम दिया और मारा एक्स्ट्रा कवर की तरफ छक्का। और मैं बताता चलूं कि वहां मैं भी नीचे गया था मिड ओवर्स में इंटरव्यू करने, लाइनअप में लेके आए, लेकिन अभी तक अटैक पे नहीं लाए। रफ्तार हल्की थी, एक बार फिर हाथ खोलने का मौका और ये शानदार कैच, लेकिन बाउंड्री के बाहर। जी बिल्कुल, क्या जबरदस्त शॉट लगाई साहबजादा फरहान ने, जो 37 पर चले गए सिर्फ 17 गेंदों पर। साथ में उनकी इस PSL में फॉर्म की वापसी भी। ये देखिए जैज 5G सुपर 6। ये देखिए क्या उम्दा शॉट, मिड ऑन ऊपर, 1 बाउंस बाउंड्री के बाद। साहबजादा फरहान को जब आप ये लेंथ देते हैं और वो इतनी क्रिकेट मोहम्मद अली के साथ खेल चुके हैं कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे आप गेंद कराएंगे तो वो आंखें बंद करके मारेंगे, वो यही लेंथ ढूंढ रहे होते हैं। हल्का सा रूम जरूर बनाया, बहुत आसानी ये 6 रन हासिल किए। एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। पेप्सी स्ट्रॉन्गर 4 है ये। 6 रन आ चुके हैं ओवर से। आखिरी ओवर है पावर प्ले का। शॉर्ट बॉल टॉप एज और वहां पे फील्डर सर्कल में था और एक और बाउंड्री। प्रेशर बढ़ता हुआ हैदराबाद किंग्समैन पर। इससे पहले 75 था कोटा ग्लैडिएटर्स का। मिस फील्ड, 2 रन की कॉल है। क्या 2 मुकम्मल कर पाएंगे? जी बड़ी आसानी से, नो प्रॉब्लम। तो निशानी जो है वो साफ जाहिर है, इस डगआउट पे नहीं, दूसरे डगआउट पे जरूर होगी। 50 रन अपने पूरे कर लेंगे साहबजादा फरहान। बहुत ही शानदार, पिछला साल भी, इस साल का आगाज भी अच्छा किया। उम्दा इनिंग्स। मौके की मुनासबत से वो ड्राई नहीं होती। आई मीन स्लॉग स्वीप, वहां पे फील्डर, मगर कोई जरूरत नहीं फील्डर की। एक और छक्का। 7 ओवर मुकम्मल, 94 पर कोई नुकसान नहीं। यही बचाव है। सीधा उठाया, कैच की कॉल जरूर है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी और ये ड्रॉप कर दिया। इरफान खान नियाजी आमतौर पर अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं काबू रख सके। ये इनके बेस्ट फील्डर हैं, ये इनके नहीं, आई थिंक PSL के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं। आई थिंक वो शायद कह रहे हैं लाइट में आ गया बॉल, इशारा उनका यही था। मगर इस स्टेज पे इस तरह के फील्डर को ऐसा कैच पकड़ना चाहिए।
और ये अगर मारते एक्स्ट्रा कवर तो शॉट लगती। ये गए स्लॉग स्वीप के लिए, एज लगी, पहुंच गए थे और फिर बॉल फंबल हुआ। फंबल होने के बाद अब देखिए तो वो इशारा कर रहे हैं लाइट की तरफ। शॉर्ट बॉल और उसे अच्छा गैप में मारा। नॉर्मली बैटर्स क्या करते हैं, शॉर्ट बॉल पे सीधा मिड विकेट के हाथ में मार देते हैं, कभी अपिश और कभी रोलिंग। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं गीला बॉल और जबरदस्त पिच। फील्ड प्लेसमेंट तो ठीक है इनकी, बस कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग शुरू कर दें। बड़ी शॉट कैच हो सकते हैं, नहीं, 6 हो गया। मोहम्मद अली आगे आए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो बिजनेस में है, मगर लाजवाब हिटिंग कर रहे हैं साहिबजादा। एक ग्रेट इनिंग्स खेल रहे हैं। 11 ओवर्स के बाद 135 पे 2। बड़ी शॉट, साहिबजादा फरहान एक और बड़ी इनिंग्स की ताक में है। आते ही इस्तकबाल किया 6 रन से। और ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने बड़ी शॉट मारनी है, तो अपने अगले कदम का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। लेग स्टंप से परे लेके जाते हैं ताकि मिल सकता है, लेकिन ये सिक्का जमाते हुए साहबजादा फरहान कुछ भी उन्होंने होल्ड बैक नहीं किया। हर तरह की कुवत इस गेंद के पीछे लगाई। वादी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, शफल जरूर किया था लाइन कवर करने के लिए साहिबजादा फरहान ने, और बहुत ही ताकतवर कलाइयां इनकी, पावर जनरेट कर लेते हैं। बेस टेबल जरूर है, थ्रू द लाइन हिट किया है। अगर बड़ी हिटें लगा रहा है, सामने की तरफ आपको लग रही हैं, तो कोई मुजायका नहीं है कि इस तरफ गेंद किया जाए, इस तरफ फील्डर जो हैं वो रखे जाएं, क्योंकि इसमें जब कट मारते हुए बैट्समैन कंट्रोल में नहीं होगा, गेंद हवा में जाएगी और आपको आउट करने का मौका होगा। 188 पे 3। और साहबजादा फरहान की सेंचुरी, HBL PSL में दूसरी सेंचुरी और करियर की 9वीं सेंचुरी, अपनी फॉर्म को कैश कराते हुए और यहां पे कदाफी स्टेडियम में अपने टीममेट से दाद वसूल करते हुए। वेल प्लेड साहबजादा फरहान। कमाल की इनिंग्स, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चेजिंग में वो भी आप 225 रन और 100 बनाएं, नॉट आउट जाएं, आपके सामने आउट भी होते रहे बैटर्स, लेकिन आप अपने आप पे फोकस रखें, काम रखें अपने आप को। कुछ बीच में ओवर स्क्वायर्ड भी गए। जबरदस्त इनिंग्स। शुक्र है इन्होंने बैट नीचे रख दिया। सारी तारीफें जो है दिमाग आपका काम करना अक्सर बंद कर जाता है। हवा में, और क्या जबरदस्त तरीके से मैच फिनिश किया है साहबजादा फरहान ने। इस तरह की उन्होंने बारी खेली, रन चेस को गाइड किया और उसका अख्तिताम भी उसी शानदार अंदाज में। फलक शिगाब छक्का और मुल्तान सुल्तान की जीत।